जी हाँ, नमस्कार। आपका जनित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। किस सीट पर कौन सी पार्टी का प्रत्याशी आगे है, सीट वाइज भी डिटेल आपको देंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। सबसे पहले यदि हम बात करें तो दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो वर्तमान के हालत हैं दैनिक भास्कर ने उससे रूबरू कराने की कोशिश भी की है। हालांकि इलेक्शन का समय है, इलेक्शन रातों रात पलट सकता है, लेकिन इस वक्त की बात करें तो राजस्थान में 7 संभागों में बांटा गया है। इनमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा है। यदि जयपुर की बात करें तो सीट है 50। कांग्रेस पार्टी मजबूत है 50 में से 10 पर, भाजपा मजबूत है 17 पर और 23 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यानी 23 सीटों पर कांग्रेस भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है, अन्य के पास भी जा सकती है। ये 23 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान की राजनीति में निभाने वाले हैं। जोधपुर की बात करें, जो जोधपुर संभाग है उसके मुताबिक 33 सीट है। 33 में से कांग्रेस के पक्ष में 6, भाजपा के पक्ष में 12 है और 15 सीटों पर कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत सकता है। जी हाँ, ये 15 सीटें भी तुरुक्का इक्का साबित होने जा रही है। अजमेर एरिया की बात करें तो यहाँ पर 29 सीटें हैं। कांग्रेस मजबूत है 5 पर, भाजपा मजबूत है 13 पर, अन्य मजबूत है 3 पर और कांटे की टक्कर है 8 सीट पर। 8 सीट बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर कंपटीशन इन सीटों पर देखा जा सकता है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में टोटल सीट 28 है। कांग्रेस मजबूत 6 सीटों पर है, बीजेपी मजबूत 9 सीटों पर है और 2 सीटों पर अन्य मजबूत है और 11 ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर वाली सीटें ही राजस्थान का भविष्य तय करेगी। बीकानेर की बात करें तो कुल सीट 24 है बीकानेर एरिया की, जिसमें 6 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 8 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 2 सीट पर अन्य मजबूत है और 8 सीट पर कांटे की टक्कर है। भरतपुर एरिया की बात करें तो यहाँ पर कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस 6 सीटों पर मजबूत है, बीजेपी 7 सीट पर मजबूत है, 2 पर अन्य मजबूत है और 4 सीटों पर कांटे की टक्कर है। यानी कभी इस तरफ पलड़ा झुक जाता है तो कभी उस तरफ पलड़ा झुक जाता है। कोटा एरिया की बात करें तो कुल 17 सीटें हैं। 17 में से 4 सीट कांग्रेस पार्टी मजबूत है, 9 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 4 सीट पर कांटे की टक्कर है। तो कुल सीटों की बात करें कुल 200 सीट है। 43 सीटों पर कांग्रेस एकदम मजबूत है, जीत पक्की है। 75 सीटों पर बीजेपी मजबूत है, जीत सुनिश्चित है। 9 सीट पर अन्य मजबूत है और 73 सीटें ऐसी है जिसमें कांटे की टक्कर है। ये 73 सीटें यदि कांग्रेस की तरफ चली जाती है तो कांग्रेस को बहुमत मिल जाएगा, यदि बीजेपी की तरफ चली जाती है तो बीजेपी को बड़ा बहुमत मिल जाएगा, अगर अन्य की तरफ चल जाती है तो अन्य मजबूत होगा। ये आप देख सकते हैं, ये आंकड़ा बहुत ही अहम है क्योंकि 73 सीटें ऐसी है जो कांटे की टक्कर के लिए है। अगर वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जो पिछला चुनाव हुआ था उसके मुताबिक कांग्रेस को 108 सीट मिली थी, बीजेपी को 70, निर्दलीय को 13 और अन्य के खाते में 8 सीट गई थी। अलग अलग संभाग की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, जो जयपुर संभाग के 5 जिले हैं, जिला वाइज आपके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं कि जयपुर जिले की 19 सीट है। 19 में से 3 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 7 सीट पर बीजेपी मजबूत है और कांटे की टक्कर 9 सीट पर है। अलवर की बात करें तो अलवर जिले की बात करें तो 11 विधानसभा सीट है। 11 में से 2 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 4 सीट पर भाजपा और 5 सीट पर कांटे की टक्कर है। सीकर जिले की कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 2 पर मजबूत है, भाजपा भी 2 पर मजबूत है और कांटे की टक्कर 4 सीट पर है। झुंझुनू जिले की 7 सीट है। 7 में से 2 पर कांग्रेस मजबूत है, भाजपा भी 2 पर मजबूत है और 3 पर कांटे की टक्कर है। दौसा सीट की बात करें तो दौसा में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 2 सीट पर भाजपा मजबूत है और कांटे की टक्कर 2 सीट पर है। तो ये देखिएगा, जयपुर संभाग के जो 5 जिले थे उसमें कुल 50 सीट है। 50 में से 10 पर कांग्रेस मजबूत है, भाजपा 17 पर मजबूत है और कांटे की टक्कर 23 सीट पर है। यदि मौजूदा जो 2000 कह सकते कि 18 में जो चुनाव हुए थे उसमें इस संभाग में कांग्रेस को 34 सीट मिली थी, बीजेपी को 9 सीट मिली थी और निर्दलीय को
7 सीट मिली थी। तो अगले संभाग की तरफ जाते हैं। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 जिलों की बात करें तो जोधपुर की जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 3 पर मजबूत है, भाजपा 4 पर मजबूत है। मजबूत का अर्थ है कि जीत पक्की है इन पर। कांटे की टक्कर 3 सीटों पर है। बाड़मेर की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस 1 पर मजबूत है, भाजपा जो है अभी मजबूत नहीं है। कांटे की टक्कर 6 सीटों पर है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। जैसलमेर जिले में पाली की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 3 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 2 सीट पर कांटे की टक्कर है। जालोर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 सीट पर कांग्रेस मजबूत है, 2 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 2 सीट कांटे की टक्कर है। सिरोही की बात करें, सिरोही में 3 विधानसभा सीटें और 3 की 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत है। कुल यदि हम बात करें जोधपुर संभाग की 33 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें 6 पर कांग्रेस मजबूत है, 12 पर बीजेपी मजबूत है और 15 सीटें ऐसी है जो कांटे की टक्कर है। कोई भी जीत सकता है, कांटे की टक्कर का अर्थ ये होता है, और मजबूत जिसे माना जाता है जो जीत कन्फर्म हो। लेकिन 2018 के चुनाव में इस संभाग में कांग्रेस को 16 सीटें मिली थी, बीजेपी को 14 सीटें मिली थी और अन्ना के खाते में 3 सीट गई थी। फिर है अजमेर संभाग की सीट, ये देखिएगा, ये इस जिले में यदि हम बात करें अजमेर जिले में तो 8 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस मजबूत है 1 सीट पर, भाजपा मजबूत है 4 सीट पर, कांटे की टक्कर 3 सीट पर है। नागौर की बात करें, नागौर में 10 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर कांग्रेस मजबूत है, 6 पर बीजेपी मजबूत है और 3 पर कांटे की टक्कर है। यहाँ पर आरएलपी भी बड़ा करिश्मा करने के लिए तैयार है। बिलवाड़ा की बात करें तो 7 टोटल विधानसभा सीटें हैं इस जिले में। कांग्रेस 2 पर मजबूत है, भाजपा 4 पर मजबूत है, कांटे की टक्कर 1 सीट पर है। टोंक की बात करें तो टोंक में ये आप देख लीजिएगा, कांग्रेस 1 पर मजबूत है, बीजेपी 2 पर और कांटे की टक्कर 1 सीट पर है। 4 सीटों का हाल है। तो कुल यदि अजमेर संभाग की बात करें तो 29 विधानसभा सीटें हैं, 5 पर कांग्रेस मजबूत है, भाजपा 16 पर मजबूत है और कांटे की टक्कर 8 सीट पर है। इस संभाग में 2018 में भाजपा को 13 सीट मिली थी, कांग्रेस को भी 13 मिली थी। आरएलपी का जो नागौर का एरिया में गढ़ माना जाता है, आरएलपी को 2 सीट मिली थी और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। इसी प्रकार उदयपुर संभाग के 6 जिले हैं। तो ये देखिएगा, 6 जिलों में सबसे पहले उदयपुर जिला ही ले लेते हैं, जिसमें 8 सीट है। 2 पर कांग्रेस मजबूत है, 2 पर बीजेपी मजबूत है, कांटे की टक्कर 4 सीटों पर है। राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर कांग्रेस मजबूत है, 2 पर बीजेपी मजबूत है, 1 पर कांटे की टक्कर है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 1 पर कांग्रेस मजबूत है, भाजपा 2 पर मजबूत है और अन्य को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और कांटे की टक्कर 1 सीट पर है। प्रतापगढ़ की बात करते हैं, प्रतापगढ़ में टोटल 2 सीट है, 2 की 2 में कांटे की टक्कर है। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर कांग्रेस मजबूत है, 1 पर बीजेपी मजबूत है, अन्य के खाते में भी 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर कांटे की टक्कर डूंगरपुर में दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा जिले में टोटल सीट 5 है, 5 में से 1 पर कांग्रेस मजबूत है, 2 पर भाजपा मजबूत है और 2 पर कांटे की टक्कर है। इस संभाग में यदि हम बात करें टोटल 28 सीट है, 6 पर कांग्रेस मजबूत है, 9 पर भाजपा मजबूत है, अन्य को 2 मिलती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर 11 सीटों पर है। 2018 में यहाँ पर कांग्रेस को 11, बीजेपी को 14 और अन्य को 3 सीट मिली थी। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर वाली सीटें काफ़ी है, जिसके कारण ऐन वक्त पर राजस्थान का मिजाज कुछ भी हो सकता है। बीकानेर संभाग की हम बात करते हैं, इसमें बीकानेर जिले में कुल 7 सीट है, 7 में से 2 पर भाजपा मजबूत है, 2 पर कांग्रेस मजबूत है, 1 पर CPI-M मजबूत है और कांटे की टक्कर 2 सीटों पर है। श्री गंगानगर की बात करते हैं, इस जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा को 3, कांग्रेस को 2 और कांटे की टक्कर वाली 1 सीट है। हनुमानगढ़ की टोटल 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 3 सीटों पर कांटे की टक्कर है। चूरू की यदि हम बात करें, चूरू में 6 सीट है, 1 पर भाजपा मजबूत है, 2 पर कांग्रेस मजबूत है, 1 पर बीएसपी मजबूत है और 2 पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कुल बीकानेर संभाग में 24 सीट है, 24 में से 8 सीट पर भाजपा, 6 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर CPI-M मजबूत है और बीएसपी 1 सीट पर मजबूत है और कांटे की टक्कर वाली 8 सीट है। यदि हम 2018 के परिणाम बताएं
तो इस संभाग में जो 24 सीट है उसमें से 10 सीट पर भाजपा, 12 सीट पर कांग्रेस, CPIM 2 सीटों पर रही है। कोटा संभाग की हम बात करते हैं, जिसमें 4 जिले हैं, कुल 17 सीटें हैं। कोटा की 6 सीट है, 6 में से 1 सीट पर कांग्रेस, 3 सीट पर भाजपा और 2 पर कांटे की टक्कर है। बूंदी की बात करें तो बूंदी जिले में 3 सीट है, 3 में से 1 पर कांग्रेस मजबूत है, 1 पर भाजपा मजबूत है और 1 पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 12 की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट है, 4 में से 2 सीट पर कांग्रेस और भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है। झालावाड़ जो कि बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है, इसमें 4 सीट है, 4 में से 3 सीट पर बीजेपी मजबूत है और 1 सीट पर कांटे की टक्कर है। तो इस संभाग में कुल 17 सीटें हैं, 17 में से 4 सीट कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के पक्ष में 9 और 4 पर कांटे की टक्कर है। 2018 के परिणाम रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस 7 सीट जीती थी और बीजेपी 10 सीट जीती थी। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हैं आंकड़ा जो दैनिक भास्कर ने प्रस्तुत किया है। कांटे की टक्कर वाली जो सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि 200 सीटों में से ये आप देखिएगा आंकड़ा 200 सीट है राजस्थान की, 43 सीटों पर कांग्रेस का जीतना तय है, 75 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय है, 9 सीटों पर अन्य का जीतना तय है, लेकिन 73 सीट जो है वो कंपटीशन में है, कड़ी टक्कर है। ये 73 सीट किसी भी पार्टी को यदि चली जाती है तो उसी की राजस्थान में सरकार बनना भी तय है, लेकिन ये 73 सीट बहुत ही निर्णायक साबित होगी। आपको क्या लगता है अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद।